बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त अज़ाब नाज़िल किया, जिसकी वजह से वो लोग बंदर बन गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम होती है वो समंदर के करीब इला नामी गाँव के अंदर रहती है। अल्लाह ताला की वो कौम बहुत फरमाबरदार होती है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा होता है। खास तौर पर अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी मछलियों की नेमतों से नवाजा होता है। उनके किनारे, समंदर के जो किनारा होता है उनकी तरफ, तो उसके अंदर बहुत नया मछलियां मौजूद होती हैं। उनकी कौम जो है मछलियां बेचकर अपना गुजर बसर करती है। अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए आजमाइश आती है, तो अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नासिल करता है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाता है अल्लाह की अपनी कौम को कहो कि वो एक दिन हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करें और बाकी दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह की तरफ से वही जब आती है तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम फरमाया है अल्लाह ताला ने, तो आप लोग मछली का शिकार नहीं करेगा वरना अल्लाह का अज़ाब आप लोगों पर नाजिल होगा। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते हैं और उनमें से कुछ अफराद होते हैं वो मना करते हैं, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह से डराते हैं और अल्लाह का फरमान सुनाते हैं कि अल्लाह ताला जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह के अजाब से वो बच नहीं सकता। तो वो लोग कौम जो होती है वो कहती है कि हफ्ते वाले दिन मछलियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा किनारे में आती है, हफ्ते वाले दिन ही शिकार बहुत ज़्यादा होता है, आम दिनों में तो बहुत कम मछली आती है और हमारा इसी से गुजर बसर होता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, जिसने अल्लाह की नाफरमानी करेगा उसको अल्लाह का बहुत सख्त अज़ाब नाज़िल होगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो होती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करती है, तो शैतान उनकी कौम के बीच आता है, उनकी कौम को वसवसा देता है, कहता है कि क्यों ना आप लोग समंदर के किनारे पाइप बिछाकर लाइनें डालकर होस बनाए, होस खुशी की साइड बनाए, ताकि आप लोग हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे, इतवार वाले दिन आपके पास मछलियां भी बहुत सारी आ जाएंगी। तो उनमें से तीन टीम्स बन जाती हैं। तीन टीम्स कैसे बन जाती हैं? पहली टीम जो होती है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो टीम होती है, पहली टीम वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकते काम, ये अल्लाह की नाफरमानी है, आप लोग भी इस काम से बचें। तो दूसरी जो टीम होती है वो लोग ये काम नहीं करते, लेकिन वो लोग मना भी नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं ये इतनी बदनसीब कौम है जो अल्लाह की नाफरमानी कर रही है, ये इस अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे। तो तीसरी टीम जो होती है जो 1200 अफराद की होती है, वो लोग शैतान के वसवसे में आ जाते हैं और वो इस काम से बहुत खुश होते हैं, बहुत मुतमईन होते हैं, कहते हैं कि तुम लोग पागल हो, हफ्ते वाले दिन शिकार कर ही नहीं रहे, हम होश के अंदर आ रहे हैं, इतवार वाले दिन ही हम जाकर शिकार कर रहे हैं। उनमें से कुछ अफराद कहते हैं कि वो लोग होश के अंदर ही आ जाती हैं, होश से तो बाहर नहीं निकल सकती, समझो ये शिकार ही हो गया। तो उनमें से जो 1200 अफराद की टीम होती है, उनके जो दूसरी दो टीम्स होती हैं वो लोग एक बीच में दीवार खड़ी कर देती हैं और 1200 अफराद की टीम्स को अलग जगह भेज देती हैं और ये दोनों टीम्स जो होती हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की वो इस तरफ ले आती हैं। दोस्तों, आपको टीम्स बताने का मतलब ये है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो दोस्तों, जो 1200 अफराद की टीम्स होती है उन पे पूरी एक दीवार की लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अलग बन जाते हैं और ये दो लोग अलग होते हैं। तो अगले दिन की अल्लाह की तरफ से उन पर अज़ाब नाज़िल होता है। तो उनकी जो दो टीम्स होती हैं वो कहती हैं कि ये एक 1200 अफराद की टीम से वो दिखी नहीं रही। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है अपनी टीम, जो दो टीम्स होती हैं उनको कहते हैं कि आप लोग इस दीवार पे चढ़ के देखें कि ये लोग है कहाँ। तो ये लोग जब देखते हैं कि जो 1200 अफराद की जो एक टीम होती है मुश्तमिल होती है, वो लोग बंदर बन चुके होते हैं। तो ये लोग सब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि देखो, अल्लाह की जो शख्स नाफरमानी करता है वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम देखते हैं कि जो 1200 अफराद जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं वो लोग बंदर बन जाते हैं। वो जो बंदर जो होते हैं 1200 अफराद के, उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनके पास आते हैं, उनके कपड़े सूंघते हैं और बहुत ज़ारू कतार होते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते और वो 3 दिन भूखे प्यासे रहते हैं और चौथे दिन वो इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं। उन पर अल्लाह का बहुत सख्त अज़ाब नाज़िल होता है, जिसकी वजह से भूखे प्यासे और दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसका मैंने बंदर की तरह हाल कर दिया। कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर हैं
जो अभी के बंदर हैं। तो एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वही बंदर हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब नाज़िल करता है तो उसको इस दुनिया से सफा हस्ती से मिटा देता है। तो ये जो बंदर है ये वो बंदर नहीं है, ये बंदर अलग है और वो बंदर उसी वक्त ही मर गए और इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।